हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना शाम का वक्त हो रहा है। सुबह मैंने एक वीडियो एंड किया है और शाम से ये दूसरी वीडियो शुरू की है। और अभी ना शाम के बज रहे हैं 6, साढ़े 6 ऐसा कुछ लगभग था शायद, क्योंकि लेट हो गया ना पतिदेव को भी आने में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 6:30, क्योंकि 6:30 बजे वो डेली आ ही जाते हैं, 7, साढ़े 6 के लगभग। और यहाँ पे अभी नहीं आए थे। और ये था जो बेड शीट थी, देखिए सुबह जो हल्दी लगी हुई थी, इसकी ना हल्दी अच्छे से छूट गई थी। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैं फोल्ड कर रही हूँ, और जो बाबू के ड्रेस है तो उनको मैं अलग कर दूँगी, उसको प्रेस करना है। और यहाँ पे ना बाबू कर रहा है पूजा, और मैंने जो कपड़े थे वो फोल्ड किए, चादर बस मैं अभी कर दी। यहाँ पे पैर बाबू के छू जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर के पास, तो वही मैंने अभी कारपेट को मैंने साइड किया है। और पतिदेव भी आ चुके हैं, तो उनको भी चाय दे देती हूँ पीने के लिए। तो उनको भी चाय दे दूँगी पीने को, और बाबू के लिए भी छान दूँगी। और मैंने खुद के लिए तो पहले ही निकाल लिया था, तो बस यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी। और शाम को ना पूजा बाबू ही करता है, डेली वही पूजा करता है, तो मैं तो साथ में बैठ जाती हूँ। पूजा जब वो आरती उरती करता है तो मैं साथ में रहती हूँ, नहीं तो डेली में आदत में बाबू की पढ़ाई हूँ कि बाबू कर लो, अगर नहीं करता तो फिर तो मैं तो करती ही हूँ। और यहाँ पे उसको है ना डॉक्टर की तरह लेकर जाना है, क्योंकि उसको ना 2 दिन से बुखार आ जाता है स्कूल पे। तो अभी एग्ज़ाम, जैसे कि बताया, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो फिर बीच में अगर बुखार आ गई एग्ज़ाम के टाइम में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ज़्यादा बुखार आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको चेक करवा देती हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्योंकि सर्दी ना इसकी जा ही नहीं रही है। पहले की जो दवाई थी वो मैंने दिया है, मगर उसमें से बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आगे इसको एक बार डॉक्टर को दिखा दूँ। तो पतिदेव को इसीलिए ताकते थे कि जल्दी आ जाएं, तो इसको मैं लेके चली जाऊँ, मगर इनको ना आज टाइम लग गया था आने में। नहीं तो वैसे तो डेली 6:30 बजे आ जाते हैं, मगर आज ना लेट हो गया था इनको। तो बस अभी चाय पिया है, चाय पीने के बाद बाबू तो पूजा भी कर चुका है, और अभी हम चल रहे हैं डॉक्टर की तरफ, जाएंगे इसको लेकर। तो वही अभी अंदर की लाइट बंद कर दी, मैंने एक लाइट बंद कर दिया है और एक लाइट चालू रखा है। और यहाँ पे पूजा वूजा तो देख सकते हो, बाहर भी दिया जला दिया है बेटे ने। अभी मैं इसको लेकर जाऊँ, क्योंकि ले जाना बहुत ज़रूरी है, चेक करवा लेती हूँ तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं अभी निकल चुके घर से, और अभी ना 7 बज रहे हैं, टाइम 7 का हो रहा है। तो बस देखिए कितना उजेला है ना यहाँ पे ना दिन थोड़ा जल्दी नहीं ढलता है, थोड़ा 7:30 ऐसा लगभग ढलता है। तो बस यहाँ पे जब घर से निकले ना, तो जब दिन नहीं ढला, तो क्या देखो अभी यहाँ दिन नहीं ढला। और हमारे इधर कैसा है कि दिन इतनी समय ढल जाता है, 7, साढ़े 7 बजे के अंदर तो पूरा अंधेला हो जाता है, मगर यहाँ पे ना इतने समय अंधेला नहीं है। और बस अभी पहुँचने वाले हैं, इसको ले जाऊँगी, चेक करवाऊँगी। और यहाँ पे ना मच्छर और कीड़े ना बहुत ज़्यादा आँख में। और अभी हो रहा है रात का टाइम, तो खाना पीना हो चुका है, घर के जो काम है वो सब मेरे हो चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर बैठी थी दवाई, जो कि बाबू को दिया गया है दवाई। तो बस उसको है ना, तो वही 2 टेबलेट दिया था और 1 सिरप दिया हुआ है। तो इसको ना बताया इसको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से इसको ना बार बार सर्दी हो रही है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था। इधर धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है ना इन दिनों, खुदाई चालू है चारों तरफ, तो शायद इसके वजह से है। तो वही डॉक्टर बोल रहे थे, इंडस्ट्री में आप लोग रहते हो तो वहाँ पे धूल ज़्यादा आती है, इसके वजह से उसको सर्दी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। वही हम बैठे थे कि तुम दवाई खाओ। इसका क्या है ना, दवाई खाता है मगर खा नहीं पाता है, सिरप तो अच्छे से पी लेता है, मगर दवाई की तरह नहीं, इसको जल्दी से नहीं होता है। तो यहाँ पे उसको दवाई दिया है, और उसके बाद अंदर के जो काम थे मेरे वो सब हो चुका है। और दोस्तों, सोने से पहले मैं एक बात का याद रखती हूँ कि मेरी किचन अच्छे से साफ़ रहे और गंदगी बिल्कुल ना हो, क्योंकि किचन गंदगी रहती है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और कहते हैं लक्ष्मी वास नहीं करती है। तो सोने से पहले मैं ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि हमारी किचन एकदम साफ़ रहे, जिसमें से लक्ष्मी बरकरार रहती है, साफ़ सुथरा रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो किचन ना मेन ध्यान रखना चाहिए कि किचन हमारा सोने से पहले एकदम साफ़
सुथरा रहना चाहिए। तो यहाँ पे ना टमाटर आए हुए थे तो वो धो के रख दिया है। वह दुकान पे ना ज़्यादा टमाटर मिले नहीं थे, आधा किलो ही मिले थे, तो वही जब आया तो मैं धो के रख दिया था। और फिर उसके बाद में खिड़की थी वो भी मैं बंद कर दिया है, क्योंकि चूहे का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक ही छोटा सा चूहा है, निकलता है फिर आता है, निकलता है फिर आता है। बहुत ज़्यादा मुझे ना चूहे से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है दोस्तों। तो बस यहाँ पे है वही मैं खिड़की बंद कर दी कि खिड़की से आता है तो शायद नहीं आएगा। और अभी ना सुबह का वक्त हो रहा है, तो सुबह के जो काम है झाड़ू पोछा वो सब हो चुका है। और बाहर मैंने धो लिया है अच्छे से। मैं बाहर ना डेली धो लेती हूँ, शाम को सुबह ज़रूरी धो लेती हूँ, शाम को नहीं धोती हूँ, सुबह धो लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और कंघी उंगी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज मुझे बनाना है मैगी। बाबू की फरमाइश है मम्मा मैगी बनाइएगा, कल ही लेकर आया था मैगी। वैसे तो घर पे रहती है मगर इन दिनों ख़त्म है, राशन मुझे लाने हैं तो वही ख़त्म है, नहीं तो राशन में ना सब कुछ आ जाता है तो फिर चलता है। और यहाँ पे मैगी आई थी तो मैंने है ना प्याज और मिर्चा ये सब, सूखी वाली नहीं बनानी है, रसीली सी बनानी, चुपचुपी होती है ना वो वाली बनानी है। तो सबसे पहले मैं मूंगफली निकाल देती हूँ, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि मूंगफली पतिदेव को अच्छी लगती है। तो बस मैंने इसको निकाल दिया है। उसके बाद प्याज मिर्चा ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू जब अच्छे से पक जाएगा तो फिर टमाटर डाल देंगे। टमाटर जब गल जाएगा उसके बाद फिर इसमें जो मैगी मसाले हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे। जो मैगी का मसाला है वो ऐड कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा देर तक चलाऊँगी, उसके बाद मैगी डाल दूँगी। और मैगी डालने के बाद इसमें डाल दूँगी पानी पहले डालूँगी फिर उसके बाद मैगी डालूँगी। फिर इसको है ना बलकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। और मैगी कितना लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10-15 मिनट में मैगी पक जाती है। तो बस यहाँ पे अभी आलू पकने के लिए छोड़ा है, जब तक यहाँ पे मैं चढ़ा दे रही हूँ चाय। और चाय में ना आज क्या था कि अदरक नहीं दिख रही थी मुझे, तो मैं चाय चढ़ा के और मैं इधर आ गई थी। मैंने ड्रेस वो वाला प्रेस किया था जो रात को दिखा रही थी, रात को ही कर दिया था, मगर सुबह मुझे याद आया कि आज शनिवार है तो बाबू को ये वाला ड्रेस लगेगा। ये मिलिट्री का कौन सा तो ड्रेस बोलते हैं, सही ढंग का मुझे याद नहीं है, सॉरी। बस तो उसको मैं इसको प्रेस कर दे रही हूँ। स्काउट गाइड याद आ गया, स्काउट गाइड इसको बोलते हैं, ये वाला है। तो ये प्रेस मतलब कर दे रही हूँ। वो वाला किया था मैंने रात को मगर ये लगेगा। तो फिर मैंने उधर खाना धीमा किया है गैस को, दोनों साइड मैंने गैस धीमा किया है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ना सबसे ज़्यादा था गैस की तरफ। आलू चढ़ी हुई थी मतलब पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था, जब तक वो पकती जब तक मेरा इधर काम हो गया। तो बस इसे बाबू को दे दूँगी तो ये अपना तैयार हो जाएगा। और उसके बाद है ना तो आलू जब पक गई थी तो यहाँ पे ना दिया है पानी, और ये मैगी डाल दूँगी खोल के। तो ये 5 वाली मैगी थी, उसके पास ना मैगी नहीं थी, नहीं तो 12 रुपये वाली जो मैगी आती है ना वो 2 पैकेट में हो जाती है, 1 पैकेट और आधा पैकेट में हो जाती है। मगर यहाँ पे ना जब छोटी वाली लेकर आया था 5 वाली, तो इसमें है ना 4 पैकेट थी, तो फिर मैंने इसमें से 3 ही पैकेट बनाई थी। और यहाँ पे बस पक गया था तो ना दूँगी धनिया की पत्ती। और बाबू देखिए खड़ा हुआ है कि मम्मा कब पकेगी कब पकेगी। तो ऐसे जब चीज़ें बनती है ना तो सच में बच्चा मेरा ना सामने ही खड़ा हो जाता है कि मम्मा कब बनेगी और कब खाएंगी। बस चलिए इसको दे देती हूँ खाने के लिए। जब तक ये खाएगा तो चाय मैं छान लूँगी, और चाय छानने के बाद फिर मैं पतिदेव को भी दे दूँगी नाश्ता करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए मैगी खाने के लिए। और मैगी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, ऐसी चुपचुपी वाली मैगी ना मुझे अच्छी लगती है, और जो सूखी होती है वो भी अच्छी लगती है, मगर ज़्यादा करके ना ये वाली मुझे और मेरे बेटे को ये पसंद है, और पतिदेव को तो सूखी वाली पसंद है। तो सूखी तो मैंने नहीं बनाई थी, ऐसा ही बना दिया था, तो उन्होंने भी खा लिया था। और ये अभी बाबू खा के और जाएगा ये स्कूल। तो बाबू को ये देखिए बहुत पसंद आया था ना, बहुत आ रहा कि मम्मा अच्छी बनी हुई है। तो कभी कभी मैं बना देती हूँ, डेली तो नहीं, डेली में ज़्यादा करके पराठा ही देना पसंद करती हूँ क्योंकि लेकर जाता है। और आज ना वो नमकीन और बिस्किट लेकर जाने का मन था, तो इसके वजह से मैंने फिर मैगी बना दी थी। तो यहाँ पे चाय भी गर्मा गर्म रेडी है और दे देती हूँ। और यहाँ पे हम तीनों जन ने किया है बैठ के नाश्ता, जो कि आज ना बहुत दिनों बाद मैं बैठ के कर रही हूँ तीनों जन नाश्ता। नहीं तो सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि भागा दौड़ी वाले में ना कि कर नहीं पाते हैं साथ में नाश्ता। और बाबू मेरा बोलता है चलो मम्मा साथ में करते हैं नाश्ता, तो हो नहीं पाता है, तो वो फिर अकेले करके चला जाता है। मगर आज ना टाइम था तो फिर हम लोग ने साथ में बैठ के नाश्ता किया था। और मैंने मैगी नहीं खाई थी,
थी, मैंने मैगी थोड़ी देर बाद खाई थी, पतिदेव को और इनको दे दिया था। मैंने चाय पिया था क्योंकि मुझे ना चाय पीने का मन था, और मैं मैगी खाने बैठती तो फिर मेरी चाय ठंडी हो जाती, और चाय ठंडी हो जाती है ना तो फिर मुझे नहीं अच्छी लगती है। और मैंने है ना तो अभी एक टेबलेट थी वो खाई हुई थी, क्योंकि जो आँख में मेरी बिलौनी हो गई है ना, तो हो गई थी, तो वो ना अभी गांठ बन गई है, तो वो ठीक ही नहीं हुई। जब बाबू को कल मैंने डॉक्टर की तरह दिखाया था तो मैंने खुद को भी दिखाया है, तो उन्होंने ना मलहम दिया है और एक टेबलेट दिया है कि खाली पेट खाने के लिए, तो इसलिए मैंने पहले दवाई खाई है और उसके बाद थोड़ी देर हो गया था, फिर मैंने अभी चाय पी ले रही हूँ कि बाद में फिर मैं मैगी खा लूँगी। और यहाँ पे दोनों जन का देखिए चम्मच अलदा वल्दी हो रही है, क्योंकि कांटे वाला बाबू लिया है, बिना कांटे वाला पतिदेव लिए है, तो ये सब इनका होता है। तो यहाँ पर बाबू चला गया था स्कूल, उसके बाद फिर मैंने है ना तो जो बर्तन थे नाश्ते वाले वो सब मैंने यहाँ पे धो लिया है। और आज ना मुझे जाना है मार्केट में मुझे काम है, मुझे ब्लाउज का पीस लेना है, अस्तर ये सब लेने जाना है। तो हमारे जो नीचे जो रहती हैं बाजू में, तो वो भी जाएंगी साथ में, उनको भी अस्तर उस्तर लेना है, मुझे भी लेना है। तो 10 बजे वाली बस है, उसी में से मुझे जाना है। तो जल्दी में लगी हुई है कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी मैं कर लूँ। और अभी खाना पीना मैंने कुछ नहीं बनाया है, वही मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि चलिए निकल चलते हैं, क्योंकि बस ना 10 बजे आती है। और फिर उसके बाद है ना तो फिर दोपहर ज़्यादा हो जाता है। बस तो वैसे चलती है 15-15 मिनट में, मगर हम लोग जब कभी मैं मार्केट जाती हूँ तो 10 बजे वाली से जाती हूँ, क्योंकि वो ना वो इजी रहती है। और आने के लिए ना मुझे फिर उधर से बस मतलब प्रॉपर टाइम पे मुझे मिल जाती है, तो इसलिए ना 10 बजे मेरा सही रहता है। तो बस मैं मार्केट गई हूँ और मेरा जो काम था अस्तर उस्तर का वो सब मैं लेकर आ गई हूँ। और आने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था, और जो मुझे बस चाहिए था वही बस मुझे मिल गई, नहीं तो और ज़्यादा लेट हो जाता। तो जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर बज गए थे 12 से ज़्यादा हो गए थे, 1:15 हो गए थे। तो और मुझे बचे थे आधा घंटा से भी कम ही टाइम था, बाबू का भी आने का टाइम था और पतिदेव तो आ चुके थे। जब मैं आई हूँ तो पतिदेव आ चुके थे। तो यहाँ पर फिर मैं फटाफट से भिंडी काटी है, जो कि बाबू का फेवरेट है, तो मैंने सोचा भिंडी बना लेती हूँ। और आटा लगाया है मैंने, और साइड में मैंने चढ़ा दिया है दाल। तो दाल भी एक साइड पक गई है, तो दाल को मैंने छौंक लगा दिया, उसमें धनिया की पत्ती डालनी है। ये तो मैं थोड़ी देर बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि शूट करने जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब मैं आई हूँ तुरंत मैंने दाल चढ़ाया, भिंडी कट किया है, फिर उसके बाद मैंने भिंडी की सब्ज़ी मतलब साइड में चढ़ा दिया बनने के लिए। और उसके बाद है ना तो मैंने दाल तो पक गई है, चावल भी मैंने साइड में चढ़ा दिया। यहाँ पे मैं कट कर ली हूँ धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है, डाल दो तो। और धनिया की पत्ती मैं जब लाती हूँ ना एक साथ लाती हूँ और फ्रिज पे रख देती हूँ, और आराम से ये पन्नी में जब रखती हूँ ना तो आराम से 1 हफ्ता तो चल ही जाता है। तो बस यहाँ पे धनिया की पत्ती कट किया है, तो दाल में मैंने डाल दिया है। और उसके बाद सब्ज़ी यहाँ पर पक गई थी, तो बस मैं सब्ज़ी पे भी डाल दिया है। और चावल तो बन चुका है और सब्ज़ी भी बन गई है, तो बस ये कटोरे पे निकाल के और रख दूँगी, कढ़ाई खाली कर दूँगी, जो कि फिर मैं बर्तन अगर हो जाएगा टाइम तो मैं धो लूँगी, नहीं टाइम होगा तो फिर खाने के बाद मैं धो लूँगी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी थी और यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी। आटा बहुत ज़्यादा लग गया था, तो आटा में थोड़ी सी मैं रोटी बनाई है, 5 या 6 रोटी मैंने बनाई थी, और उसके बाद ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाई थी और आटा मैंने रख दिया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करती हूँ एंड। आज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे रोटियाँ गर्मा गर्म बन चुकी है, तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी ये सब बन चुका है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।